हम इंसान एक्चुअल में पृथ्वी पर आए कहां से। एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है गॉड, अल्लाह और भगवान ने आखिर क्यों बनाया ये इंसान। जय हिंद दोस्तों। अब से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले पानी में अमीबा के रूप में लाइफ की शुरुआत होती है। अनगिनत एवोल्यूशंस के बाद ये पेड़ पौधे जानवर और हम इंसान अस्तित्व में आते हैं। ऐसा एवोल्यूशंस की थ्योरीज हमें बताती है, पर हमारे धर्म हिंदू मुस्लिम और ईसाई क्या कहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी चीज को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अपनी कहानी की शुरुआत इस्लाम धर्म से करते हैं। मुस्लिम्स का मानना है अल्लाह ने सबसे पहले एडम को मिट्टी से बनाया, फिर इन्हें सांस दी और इनको गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में दो पेड़ थे, ट्री ऑफ लाइफ और दूसरा ट्री ऑफ नॉलेज गुड एंड इविल। अब अल्लाह ने एडम से कहा भाई जो खाना है खा लो, पर दूसरे पेड़ से कुछ मत खाना। अब उन्होंने सोचा ये अकेले क्या ही करेंगे और इनकी मदद के लिए जानवर और पक्षियों को बनाया, पर इनमें से कोई भी एडम का परफेक्टली हेल्पर नहीं था। अब उन्होंने एडम की एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत का नाम रखा ईव। दिन एक सांप ईव को बहला फुसलाकर उस पेड़ के फल को खाने के लिए कहता है जिसको खाने से अल्लाह ने मना किया था। ईव वो फल खा लेती है और अपने पति एडम को भी खिला देती है। अल्लाह को जब ये बात पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन्हें श्राप देकर गार्डन ऑफ ईडन से निकाल देते हैं। कई सालों बाद धरती पर इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती है। अल्लाह देखते हैं अब ये इंसान तो बहुत ही दुष्ट बन गया है। उनको बहुत पछतावा होता है आखिर क्यों बनाया इन इंसानों को, ये तो ऐसे निकले, और डिसाइड करते हैं वो पूरी धरती को ही खत्म कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छा इंसान होता है नूह नाम का। क्रिश्चियंस जिन्हें नोहा नाम से पुकारते हैं। आगे ऐसी बहुत सी चीजें सिमिलर देखने को मिलेगी इन धर्मों के बीच। अल्लाह को लगता है ये तो अच्छा इंसान है, चलो इसको बता देता हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ। नूह से कहा देखो मैं बहुत बड़ी तबाही लाने वाला हूँ, धरती पर एक बाढ़ आएगी जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर तुम्हें एक बड़ी सी बोट बनानी होगी, पर तुम्हारी पत्नी और बच्चों को बिठाना है। तो जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उनका एक मेल और फीमेल अपने साथ इस बोट पर रखना। बोट बनने के बाद लगातार 40 दिन 40 रात बारिश होती है। सब कुछ 150 दिन तक पानी में डूबा रहता है, पर नूह और उनकी नाव में बैठे लोग जिंदा रहते हैं। पहली ये नाव पृथ्वी की इकलौती सूखी जगह अरारात की पहाड़ियों पर पहुंचती है। दोबारा लाइफ शुरू होती है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों, यही सिमिलर कहानियां हमें मेसोपोटामिया, ग्रीक मैथोलॉजी और सबसे पुराने धर्मों में से हिंदुइज्म में भी देखने को मिलती है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अब आते हैं ईसाई धर्म पर। बाइबल बताती है लूसीफर नाम का एक दूत अपने गलत कामों की वजह से स्वर्ग से निकालकर धरती पर फेंका गया और पृथ्वी तबाह हो गई। फिर एक दिन ईश्वर पृथ्वी पर आता है और दोबारा सब बनाना शुरू करता है। ये सब बाइबल जेनेसिस 1, 2, 3 में मेंशन है। ईश्वर पेड़ पौधे जीव जंतु और अपनी आराधना करने के लिए मिट्टी से इंसान बनाता है। अब बात करते हैं हिंदुइज्म की। मत्स्य पुराण के अनुसार ऋषि मनु भगवान द्वारा बनाए गए पहले मानव थे। भगवान ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों से देवी शतरूपा का निर्माण किया। फिर ब्रह्मा और शतरूपा के मिलन से मनु का जन्म हुआ। मनु ने कठोर तपस्या से पत्नी अनंती को प्राप्त किया। शेष मानव जाति की उत्पत्ति मनु और अनंती से ही हुई। एक माइंड ब्लोइंग चीज जो हिंदू धर्म में भी सिमिलर देखने को मिलती है। राजा मनु की कहानी। एक छोटी सी मछली को राजा मनु बचाते हैं और ये मछली बहुत बड़ी होती रहती है। एक्चुअली में ये मछली भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार होता है। ये मछली राजा मनु से कहती है एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, एक बोट बना लो, इसमें लिविंग थिंग्स और सप्तऋषियों को रखा जाता है। इस तबाही में ये लोग बच जाते हैं और मत्स्य अवतार इनको सेफली हिमालय का रास्ता दिखाता है। एक चीज जो आप लोगों ने नोटिस की, ये सारे धर्म एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, पर आप लोग किस थ्योरी को सही मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।